हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इल्यूम बायोलॉजी। क्लास नंबर 347 ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले टॉपिक को ही आगे बढ़ाते हैं हम। और यहाँ से हम शुरू करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, पिछले वीडियो से हमने जो बेसिक्स थे रिप्रोडक्शन के वो स्टार्ट किए थे। यहाँ से हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की शुरुआत करेंगे। देखो, इस वीडियो में मैं पूरे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को सिस्टमेटिकली आपको एक्सप्लेन करूँगा, बट एक शॉर्ट और स्वीट तरीके से। किसी भी ऑर्गन को या किसी भी प्रोसेस को मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वीडियो में नहीं ले सकता, क्योंकि मैं पूरा सिस्टम एक साथ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। जो नेक्स्ट वीडियोज़ आते रहेंगे उनमें हर एक स्ट्रक्चर को मैं डिटेल में एक्सप्लेन करते रहेंगे। मतलब टेस्टिस पे भी अलग वीडियो होगा, ठीक है, और एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स पे भी अलग वीडियो होगा। लेकिन इस एक वीडियो में सब कुछ मैं एक बार आपको इंट्रोड्यूस सब कुछ करवा दूंगा, तो इस वीडियो को आप अच्छे से देखें। मैं इसमें आपको बहुत अलग अलग फिगर्स यहाँ पर शो करूँगा और बहुत अलग अलग एंगल्स, बहुत अलग अलग व्यूज़ के साथ में, ताकि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के सारे बेसिक्स आपके दिमाग में क्लियर हो जाए। तो चलिए हम लोग यहाँ से शुरुआत कर सकते हैं। बिलीव मी, अगर आपने ये वीडियो पूरा अच्छे से एक बार मेरे साथ देख लिया, समझ लिया, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको एक बारी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए शुरुआत करता हूँ। मैं पहले इस पिक्चर के बारे में आपको बता देता हूँ कि देखो, यहाँ पर इस पिक्चर में मैं जो बेसिक आउटलाइन दिख रही है आपको, जिसको हमने थोड़ा सा इस तरह से फेड दिखाया है। देखो, ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है, ये पेनिस का आउटलाइन है। ठीक है, ये हो गया आपका पेनिस का आउटलाइन। पेनिस के बारे में और हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे। और ये पेनिस का सबसे जो एंटीरियर पोर्शन रहता है, आपको पता होगा पेनिस का जो सबसे एंटीरियर पोर्शन रहता है, ये थोड़ा स्वोलन टाइप दिखाई देता है, जिसको आप कहते हो ग्लांस पेनिस। तो ये हो गया ग्लांस पेनिस। मैं और स्ट्रक्चर्स लूँगा, अभी फिलहाल मैं आपको केवल आउटलाइन शो कर रहा हूँ, बिकॉज मैं आपको जो बेसिक सिस्टम है वो यहाँ पर आपको एक्सप्लेन करूँगा। उसके अलावा हम बात करते हैं यूरिनरी सिस्टम की पहले यहाँ पर। तो यहाँ देखो, आपको एक आउटलाइन दिखा रखी है मैंने। ये आउटलाइन है यूरिनरी ब्लैडर की। ये गौर से देखो आप, दिस इज यूरिनरी ब्लैडर। एंड वी ऑल नो कि यूरिनरी ब्लैडर से एक डक्ट निकलता है जो यूरिन को बाहर की तरफ लेके जाएगा, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रा। तो आप ये देखो, इस यूरिनरी ब्लैडर से ये जो डक्ट निकल रहा है, दिस इज यूरिथ्रा। तो ये यूरिथ्रा इस तरह से यहाँ पेनिस में एंटर कर गई। ये यहाँ से पेनिस शुरू होता है, तो ये यूरिथ्रा यहाँ पे पेनिस में एंटर कर गई, और फिर ये यूरिथ्रा थ्रू आउट दी पेनिस बॉडी यहाँ से पास हो रही है, पूरे पेनिस बॉडी से ये पास होती है। और फिर आगे यहाँ पर एक ओपनिंग रहता है, जिसको हम कहते हैं यूरिथ्रल मिएटस या यूरिथ्रल ओपनिंग, जहाँ से यूरिन जो है पास आउट किया जाता है। तो ये बेसिक यूरिनरी सिस्टम हो गया। ठीक है, ये यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरिथ्रा, और ये हो गया पेनिस, और इस पेनिस के बाद में यहाँ पे यूरिथ्रल मिएटस, जहाँ से यूरिन पास आउट होता है। अब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सीमन और यूरिन, उन दोनों का पाथवे सेम ही रहता है। तो किस तरह से यूरिथ्रा में सीमन एंटर करेगा वो भी हम लोग यहाँ पर स्टडी 2 मिनट अभी यहाँ पर कर लेंगे। यहाँ पर एक और मैं आपको आउटलाइन दिखाना चाहूँगा कि यूरिनरी ब्लैडर के जस्ट बिलो, यहाँ पर ये देखो एक और आउटलाइन आपको दिख रही होगी, इसको हम कहते हैं प्रोस्टेट ग्लैंड। और ये जो यूरिथ्रा है, ये यूरिथ्रा इसी प्रोस्टेट ग्लैंड के इंटरनल साइड में प्रेजेंट रहता है। तो दिस इज प्रोस्टेट ग्लैंड। अब इनके फंक्शंस क्या है, क्या क्या ये वर्क कैरी आउट करते हैं, वो सब कुछ हम लोग जब इनके बारे में एक अलग वीडियो बनाएंगे तब स्टडी करेंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक आउटलाइन सारा इस वीडियो में समझा दूंगा। ये प्रोस्टेट ग्लैंड, तो ये यूरिथ्रा यूरिनरी ब्लैडर से अराइज होता है, प्रोस्टेट में एंटर करता है और फिर वहाँ से पेनिस में एंटर करता है। इसलिए आपने बुक्स में पढ़ा रहेगा कि यूरिथ्रा के 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप यहाँ देखें, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो यूरिथ्रा का पार्ट है, ये प्रोस्टेट में प्रेजेंट है, इसलिए इस यूरिथ्रा को कहा जाता है प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। दिस इज कॉल्ड एज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और जो बाद वाला पोर्शन है, यानी यहाँ से लेकर पूरा यहाँ तक का पोर्शन, ये प्रेजेंट है पेनिस के अंदर, इसलिए इसको कहा जाता है पिनाइल यूरिथ्रा। तो वो प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा और ये पिनाइल यूरिथ्रा। या फिर कुछ बुक्स में क्या होता है कि ये बिकॉज प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा, इन दोनों, ये जो 2 यूरिथ्रा है प्रोस्टेटिक और पिनाइल, इन दोनों में से ज़्यादा अंदर की तरफ कौन प्रेजेंट है? प्रोस्टेटिक। इसलिए कुछ बुक्स में इसको लिखा गया है इंटरनल यूरिथ्रा, और पिनाइल यूरिथ्रा को कहा जा गया है एक्सटर्नल यूरिथ्रा या फिर एक्सटीरियर यूरिथ्रा। तो अलग अलग वर्ड्स यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं यूरिथ्रा के लिए। अब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे आ जाते हैं। देखिए, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करेंगे तो अपना बेसिक फंडा क्या करना है अपने को सबसे पहले बनाना है एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड।
एक रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, और इस फ्लूइड में प्रेजेंट होंगे मेल गैमेट्स यानी कि स्पर्म्स। बाद में हम इन स्पर्म्स को ट्रांसफ़र करेंगे फीमेल बॉडी के अंदर। तो अपने को ये बेसिक यहाँ पर समझना है कि ये स्पर्म्स कहाँ बनेंगे और ये फीमेल बॉडी तक कैसे ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे। तो शुरुआत करता हूँ मैं सबसे पहले मेल गोनेड से। अब मेल गोनेड किसको कहते हैं? पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जहाँ पर गैमेट का फॉर्मेशन होता है वो गोनेड कहलाता है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। तो ये यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये एक ऑर्गन, इसको हम कहते हैं टेस्टिस। दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिस। तो यही टेस्टिस है जो कि स्पर्म का फॉर्मेशन भी करता है, और उसके अलावा ये मेल रिप्रोडक्टिव सेक्स हार्मोन्स यानी कि एंड्रोजन्स का फॉर्मेशन भी करता है। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मेल सेक्स हार्मोन तो टेस्टोस्टेरोन है, तो फिर एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन में क्या सेम है या डिफरेंस है? तो देखो, एंड्रोजन्स मेल सेक्स हार्मोन्स जितने भी होते हैं ना, उन सबको मिलाकर जो ग्रुप है उसको कहा जाता है एंड्रोजन्स। और एंड्रोजन्स का ही एक एग्जाम्पल है टेस्टोस्टेरोन, जो सबसे मेल रिप्रोडक्टिव मेन जो है मेल सेक्स हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन। इसका नाम भी टेस्टोस्टेरोन इसीलिए रखा बिकॉज टेस्टो वर्ड यूज बाय टेस्टिस, और स्टेरॉन मतलब कि क्या हो गया? स्टेरॉन वर्ड आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, जो कीटोनिक स्टेरॉइड्स रहते हैं उन कीटोनिक स्टेरॉइड्स के लिए वर्ड यूज होता है स्टेरॉन। तो टेस्टिस में बनने वाला एक कीटोनिक स्टेरॉइड कहलाता है टेस्टोस्टेरोन। तो ये हो गया टेस्टिस का फंक्शन। अब कितने टेस्टिस दिख रहे हैं आपको यहाँ पर? तो टोटल 2 टेस्टिस प्रेजेंट रहते हैं, एक लेफ्ट और एक राइट। तो यहाँ पर अब स्पर्म्स का फॉर्मेशन हो गया। बाद में ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये प्रेजेंट रहता है टेस्टिस के ऊपर की तरफ। दिस इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज एपिडिडाइमस, जो बिल्कुल टेस्टिस के ऊपर एक कैप की तरह प्रेजेंट रहता है। तो ये जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन टेस्टिस में होगा, ये स्पर्म्स इस टेस्टिस से निकलने के बाद में यहाँ से इन डक्ट्स के थ्रू कहाँ पहुँचते हैं? एपिडिडाइमस के अंदर। ऐसा नहीं है कि टेस्टिस के अंदर डक्ट्स प्रेजेंट नहीं है, टेस्टिस के अंदर भी एक पूरा नेटवर्क प्रेजेंट है डक्ट्स का। उसकी हम लोग स्टडी करेंगे जब टेस्टिस का एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसमें हम लोग और डिटेल में वहाँ पर जाएंगे। फिलहाल ये देखो, स्पर्म्स टेस्टिस से होते हुए कहाँ पहुँचे? एपिडिडाइमस में। अब ये जो एपिडिडाइमस है, ये एपिडिडाइमस यहाँ पर पूरे टेस्टिस के जो डॉर्सल सरफेस यानी जो पीछे का सरफेस है वहाँ पर प्रेजेंट होता है एपिडिडाइमस, पूरा कॉइल्ड ट्यूब्यूल है। और बाद में ये एपिडिडाइमस कंटिन्यू होता है इन द फॉर्म ऑफ अ स्ट्रेट ट्यूब, जिसको कहा जाता है वेस डिफरेंस। तो ये जो ट्यूब हो गई वो हो गई वेस डिफरेंस, यानी कि स्पर्म्स एपिडिडाइमस से कहाँ पर आ जाएंगे? वेस डिफरेंस के अंदर। अब इस वेस डिफरेंस को हम देखते हैं, इसका रूट देखते हैं हम लोग। देखो, सबसे पहले तो ये जो आपको आउटलाइन दिख रही है, ये आउटलाइन है उस पाउच की जिसके अंदर प्रेजेंट होता है ये टेस्टिस, और ये पाउच कहलाता है स्क्रोटम। अब सबको मालूम है कि स्क्रोटम नाम के एक पाउच में टेस्टिस प्रेजेंट रहता है। अब स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट रहता है, क्या फंक्शन है, वो सब कुछ हम लोग बाद में स्टडी करते रहेंगे जब हम इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं आपको बेसिक्स पे ले चल रहा हूँ। यानी अब जो स्पर्म्स एंटर कहाँ कर गए? वेस डिफरेंस में। अब इस वेस डिफरेंस को ट्रेस आउट करते हैं। देखो, ये वेस डिफरेंस इस स्क्रोटम से सीधा कहाँ एंटर कर गई? ह्यूमन एब्डोमेन की तरफ। ठीक है, ये स्क्रोटम रह गया यहाँ पर। अब ये ऊपर की तरफ कहाँ जा रही है? एब्डोमेन में, जो अपना एब्डोमेन का भी जो सबसे नीचे वाला पोर्शन रहता है पेल्विस, उस पेल्विस रीजन में एंटर करती है। और ये और ऊपर की तरफ जाते हुए यूरिनरी ब्लैडर से भी ऊपर की तरफ जाती है। ये देखो आप, ये यूरिनरी ब्लैडर है आपका, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर। तो इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से क्रॉस करके एक लूप बनाती हुई वापस नीचे की तरफ जाएगी। मैं आपको कुछ ऐसा समझ लो कि ये यूरिनरी ब्लैडर है, तो ये कुछ इस तरह से निकलती है वेस डिफरेंस। मैं आपको इसी पिक्चर को बहुत अलग अलग एंगल्स में दिखाने वाला हूँ, जिससे आपको एक 3 डायमेंशनल व्यू समझ में आ जाएगा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। तो यहाँ पर वेस डिफरेंस कहाँ पहुँची? यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर होते हुए ये आ गई वापस नीचे की तरफ, ये यहाँ पहुँच गया, ये वेस डिफरेंस। क्लियर? अब देखो यहाँ पर ये टेस्टिस, ये भी टेस्टिस। ठीक है, तो 2 टेस्टिस, तो 2 एपिडिडाइमस और 2 वास डिफरेंस। ये पहला वास डिफरेंस और ये दूसरा वास डिफरेंस, और ये दोनों यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर की तरफ होते हुए नीचे की तरफ वापस पहुँचते हैं। अब होगा क्या? अब ये होगा कि यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से होता हुआ वेस डिफरेंस वापस नीचे की तरफ आया। अब ये समझो आप कि ये वेस डिफरेंस है, ये वेस डिफरेंस इस तरह से आया। अब जब वेस डिफरेंस नीचे प्रोस्टेट के पास आता है, तो वहाँ पर एक और मेल एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड होती है जिसको कहा जाता है सेमिनल वेसिकल।
तो ये समझ लो कि ये आपकी सेमिनल वेसिकल है। ये अगेन एक ग्लैंड है, रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, जो कि सीमन का फॉर्मेशन करती है। सीमन पे भी आऊँगा मैं थोड़ी देर में। तो ये सेमिनल वेसिकल है। अब सेमिनल वेसिकल में सीमन के कंपोनेंट का फॉर्मेशन होगा। पूरे सीमन में क्या क्या प्रेजेंट होता है, सेमिनल वेसिकल उसमें क्या इंट्रोड्यूस करता है, क्या उसका रोल है, वो सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल में पढ़ते रहेंगे। तो सेमिनल वेसिकल्स से भी सीमन का कुछ पार्ट निकलता है, और ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट, ये हो गया सेमिनल वेसिकल का डक्ट जो उसको बाहर की तरफ लेकर जाएगा। तो जब ये वेस डिफरेंस नीचे प्रोस्टेट के पास आता है, तो प्रोस्टेट के पास आने के बाद में ये हल्का सा यहाँ पे ना इस सेमिनल वेसिकल में इस तरह से जो डक्ट है ये इस तरह सा स्वेलिंग टाइप शो करता है। ये मैं थोड़ा सा यूँ समझ लो कि ये ऐसे है और आगे जाके थोड़ा सा ऐसे डायलेट हो गया कुछ इस तरह से। तो ये जो डायलेटेड पार्ट है वेस डिफरेंस का, उसको कहा जाता है एम्प्यूला। इनफैक्ट पूरे बायोलॉजी के अंदर जब आप ये वर्ड सुनोगे ना एम्प्यूला, तब आप समझ जाना कि एम्प्यूला उस ट्यूब का वो रीजन है जो सबसे ज़्यादा वाइड है। जब हम फेलोपियन ट्यूब पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे भी मैं आपको एम्प्यूला पढ़ाऊँगा। तो एम्प्यूला किसी भी ट्यूब का एक वाइड पोर्शन एम्प्यूला कहलाता है। तो ये बन गया एम्प्यूला, और एम्प्यूला के बाद सीधा ये जो वास डिफरेंस का एम्प्यूला है ये सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ में कंबाइन हो जाता है, और अब दोनों कंबाइन होकर एक नया ही डक्ट बनाती है जिसे कहते हैं हम इजैक्यूलेटरी डक्ट। क्या बोला? इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब बिकॉज सेमिनल वेसिकल भी सीमन का ही पार्ट बना रहा है और स्पर्म भी सीमन में ही एंटर करेगा, तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? यूनाइट, और यूनाइट होने के बाद में बनता है इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब ये इजैक्यूलेटरी डक्ट जो है आगे जाकर यूरिथ्रा में अटैच हो जाएगा। यहाँ दिखाता हूँ मैं आपको, इस पिक्चर में आओ, कि ये जो मैंने यहाँ शो कर रखा है ये सेमिनल वेसिकल है। देखो दिस इज सेमिनल वेसिकल। अब ये भी दो होती है, वास डिफरेंस दो होते हैं ना, तो सेमिनल वेसिकल भी दो होता है, और हर वास डिफरेंस हर एक सेमिनल वेसिकल की डक्ट के साथ में ज्वाइन होता है। तो यहाँ पर ये सेमिनल वेसिकल इस वास डिफरेंस के साथ में ज्वाइन हो गई। अब यहाँ पर देखो ये बन गया एक सिंगल इजैक्यूलेटरी डक्ट। अब आप एक बात ध्यान रखना, प्रोस्टेट ग्लैंड केवल एक होती है और यूरिथ्रा भी केवल एक होता है। तो ये जो दोनों सेमिनल वेसिकल से वास डिफरेंस ज्वाइन होकर जो इजैक्यूलेटरी डक्ट बनेगा, ये दोनों ओपन का होंगे उसी यूरिथ्रा के अंदर। तो आप यहाँ इस पिक्चर में देख लो, ये इजैक्यूलेटरी डक्ट है। मैं एक बार पूरा स्ट्रक्चर हटाता हूँ यहाँ से, अब आप देखें इसको। तो ये जो डक्ट मैंने शो कर रखा है ये है इजैक्यूलेटरी डक्ट। ये किससे मिलके बनेगा? ये बनेगा डक्ट ऑफ सेमिनल वेसिकल और वास डिफरेंस के डायलेटेड पार्ट एम्प्यूला से मिलकर, और ये इजैक्यूलेटरी डक्ट ओपन हो गया किसमें? यूरिथ्रा में। यानी अब यहाँ से यूरिथ्रा सीमन का भी ट्रांसपोर्ट करती है और यूरिन का भी ट्रांसपोर्ट करती है। बट सर एक ही डक्ट में यूरिन और सीमन में से कौन ट्रांसपोर्ट होगा, किसका रेगुलेशन होगा, कैसे यूरिन होगा तो सीमन नहीं आएगा, सीमन होगा तो यूरिन नहीं आएगा, वो सब कुछ कैसे रेगुलेट होगा? तो ये सब कुछ हम लोग बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। और फिलहाल आप ये ध्यान रखो कि कॉमन पाथवे है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का और यूरिनरी सिस्टम का मेल के अंदर। बस उसके बाद क्या है, ये सीमन यहाँ से यहाँ पहुँच गया और यहाँ से यूरिथ्रा से ट्रेवल करता हुआ वो पीनिस से यूरिथ्रल मिएटस के थ्रू बाहर एंटर करेगा, मतलब यहाँ से बाहर वो एग्जिट कर सकता है। अब इसी पिक्चर को मैं थोड़ा सा अलग एंगल से देखता हूँ, यहाँ पर आता हूँ मैं। देखो इस पिक्चर को, यहाँ पर मैंने पेनिस को आउटलाइन की तरह नहीं कंप्लीट शो कर रखा है मैंने। देखो ये पेनिस है और इस पेनिस के ऊपर आप देखो ये बहुत सारी ब्लड वेसल्स शो कर रखी है हमने ये। अब इन्हीं ब्लड वेसल्स की वजह से जो ये पेनिस है उसी का इरेक्शन होता है। ये पेनिस का सबसे एंटीरियर पोर्शन जो इस तरह से डायलेटेड दिख रहा है आपको, इसको हमने जैसा बोला ग्लांस पेनिस कहा जाता है इसको, और ये कॉपुलेशन में हेल्प करता है। तो ये हो गया पेनिस। अब यूरिथ्रा इसके अंदर ही प्रेजेंट होगी। ये हो गए दो टेस्टिस, ये हो गए टेस्टिस का ऊपर वाला पोर्शन एपिडिडाइमस, ये हो गया एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस से निकलता है वास डिफरेंस। तो ये देखो ये वास डिफरेंस, ये यहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर है और ये यहाँ पर प्रोस्टेट है। तो ये वास डिफरेंस यूरिनरी ब्लैडर से ऊपर से होता हुआ वापस नीचे आता है। जब ये वापस नीचे आता है तो वास डिफरेंस का सबसे एंड पोर्शन इस तरह से ये देखो डायलेटेड है, फूला हुआ है, इसको हमने कहा एम्प्यूला। ये है सेमिनल वेसिकल। तो एम्प्यूला और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलकर बनाते हैं इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो ये हो गया इजैक्यूलेटरी डक्ट। मैं और क्लियर कर देता हूँ 2 मिनट। ये देखो ये वाला पोर्शन हो गया इजैक्यूलेटरी डक्ट। एम्प्यूला,
सेमिनल वेसिकल, इजैकुलेटरी डक्ट, और ये ओपन हो गया प्रोस्टेट के अंदर। और ये यूरिथ्रा जो प्रोस्टेट के अंदर है अब कहाँ एंटर कर जाएगी, पेनिस के अंदर एंटर कर जाती है, और ये यहाँ से होता हुआ सीमन यहाँ पर ट्रेवल कर जाता है। तो कुछ इस तरह से ही चलता है। एक और मैं थोड़ा सा इसी को क्रॉस सेक्शन में आपको मैं सब कुछ दिखाता हूँ, कट करके दिखाता हूँ मैं आपको, जिससे पिक्चर और क्लियर होगी। और यहाँ देखो आपको सब कुछ काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा। देखो ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया प्रोस्टेट, ये हो गया पेनिस, ये हो गया टेस्टिस। टेस्टिस, ये टेस्टिस का ऊपर वाला पोर्शन है। एपिडिडाइमस जो टेस्टिस के डॉर्सल यानी कि पीछे के सरफेस पे प्रेजेंट रहती है। एपिडिडाइमस से निकलता है वास डिफरेंस, ये आ गया वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस ऊपर की तरफ जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इस तरह से एक लूप बनाता है वास डिफरेंस, और वास डिफरेंस का जो सबसे लास्ट पोर्शन है ये इस तरह से देखो डायलेटेड पार्ट बनाता है, जिसको हम कहते हैं एम्पुला। अब यहाँ पे आपको बहुत क्लियर दिख रहा है कि ये एम्पुला हो गया यहाँ पर, ये हो गया सेमिनल वेसिकल, और एम्पुला और सेमिनल वेसिकल दोनों मिलकर एक कॉमन डक्ट बनाते हैं जिसको कहा जाता है इजैकुलेटरी डक्ट। तो ये जो पोर्शन है ये है इजैकुलेटरी डक्ट। मैं आपको एक बार और क्लियर बता देता हूँ। ये देखो ये क्लियर दिख रहा है आपको कि किस तरह से एम्पुला सेमिनल वेसिकल दोनों मिलाकर यहाँ बन गया इजैकुलेटरी डक्ट, और ये यूरिनरी ब्लैडर से जो यूरिथ्रा निकल रहा था ये यूरिथ्रा के साथ में अटैच हो गया, और ये बन गया प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा। और यहाँ से शुरू हो जाएगा पिनाइल यूरिथ्रा जो पेनिस के अंदर प्रेजेंट है। फिर ये एंड में ग्लांस पेनिस, फिर यूरिथ्रल मिएटस से बाहर ये यहाँ से एग्जिट कर सकता है। गेटिंग माई पॉइंट? तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और ज़्यादा क्लियर करता हूँ मैं, यहाँ पर मुझे एक और नई चीज़ दिख रही है, वो भी मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगा। ये देखो यहाँ पर वापस वही पेनिस, टेस्टिस, यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया यूरिनरी ब्लैडर, ये हो गया प्रोस्टेट, ये हो गया पेनिस, ये टेस्टिस, टेस्टिस से निकल रहा है वेस्ट डिफरेंस, ऊपर आया यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर इसने लूप बनाया, ये यहाँ से नीचे आया, सेमिनल वेसिकल के डक्ट के साथ कंबाइन होकर इसने बनाया इजैकुलेटरी डक्ट, और ये इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट के अंदर जो यूरिथ्रा प्रेजेंट है उसमें एंटर कर गई, और फिर ये यहाँ से पेनिस में एंटर करके पिनाइल यूरिथ्रा बनाता है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक और स्ट्रक्चर याद करवाता हूँ। यहाँ देखो आपको कुछ छोटी सी बॉल लाइक स्ट्रक्चर दिख रही है, ये भी दो है। इसको कहते हैं बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, या फिर कुछ बुक्स में इसको लिखा हुआ है काउपर्स ग्लैंड, दोनों एक ही बात है, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड और काउपर्स ग्लैंड। अब ये कहाँ है और क्या होता है? देखो क्या होता है कि जब ये यूरिथ्रा, ये इस यूरिथ्रा को देखो यहाँ से प्रोस्टेट से बाहर निकला और यहाँ पेनिस में एंटर हुआ, तो जब यूरिथ्रा कुछ इस तरह से जब पेनिस में एंटर करने वाला होता है तो जस्ट बिफोर एंटरिंग द पेनिस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का डक्ट भी इस यूरिथ्रा के साथ इस तरह से मिल जाता है। ये कुछ ऐसा कि समझो ये हो गई बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड यहाँ पर, तो इस बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड के डक्ट ने सीधा एंटर कर गया यूरिथ्रा को, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का जो भी सीक्रेशन है वो भी यूरिथ्रा में एंटर हो गया। यानी कि कुल मिलाकर अच्छे से अगर हम समझें तो यहाँ पर हमने 3 ग्लैंड्स स्टडी किए। यानी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 3 ग्लैंड्स का कंट्रीब्यूशन रहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ सीमन। सबसे पहली है प्रोस्टेट, सबसे पहली हो गई प्रोस्टेट। प्रोस्टेट कितनी होती है? तो प्रोस्टेट केवल एक रहती है, सिंगल। यूरिथ्रा, यूरिथ्रा सिंगल ही रहता है और यूरिथ्रा उसी प्रोस्टेट से पास होता है, तो प्रोस्टेट भी अपने आप कितनी होगी? एक। फिर आता है दूसरी है सेमिनल वेसिकल। तो सेमिनल वेसिकल कितनी हो गई? ऑब्वियसली 2 हो गई, क्योंकि 2 वैस डिफरेंस है और दोनों अलग अलग सेमिनल वेसिकल के साथ के डक्ट के साथ बाइंड होता है। और तीसरी है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या फिर काउपर्स ग्लैंड। तो यहाँ इस पिक्चर में देखो ये पहली और ये दूसरी काउपर ग्लैंड है, तो टोटल 2 काउपर ग्लैंड प्रेजेंट होती है। यानी इन नंबर अगर हम देखें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में 5 एसेसरी ग्लैंड्स प्रेजेंट होगी, और टाइप्स देखें तो टोटल 3 टाइप, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो अब हम जो ये वर्ड यूज़ करते हैं सीमेन, यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड, तो इस सीमन में क्या क्या प्रेजेंट होता है? देखो सीमन में सबसे पहले प्रेजेंट होता है स्पर्म। स्पर्म्स कहाँ से आते हैं? स्पर्म्स आते हैं टेस्टिस से। उसके बाद में आता है प्रोस्टेट का सीक्रेशन, प्रोस्टेट का सीक्रेशन। उसके बाद में आएगा सेमिनल वेसिकल का सीक्रेशन, और सबसे यहाँ लास्ट में आएगा बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सीक्रेशन। यानी इन 3 ग्लैंड्स के सीक्रेशन से मिलकर और उसमें जब स्पर्म्स आ जाते हैं तो बनता है सीमन, यानी मेल रिप्रोडक्टिव फ्लूइड। अब प्रोस्टेट का क्या कंट्रीब्यूशन है, सेमिनल वेसिकल का क्या कंट्रीब्यूशन है, और बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का क्या कंट्रीब्यूशन है, वो सब कुछ हम लोग और डिटेल में आने वाले वीडियोज़ में स्टडी करेंगे।
अब सबसे एंड में मैं इस पूरे सिस्टम को आपकी बॉडी के दूसरे सिस्टम्स के साथ किस तरह से ये जुड़े हैं, उनके आसपास कौन से स्ट्रक्चर्स है, वहाँ से हम लोग इसकी स्टडी करते हैं। देखो यहाँ पर दिस इज रेक्टम, ये जो पूरा पोर्शन है ये रेक्टम है, ठीक है। और ये हो गया आपका पीछे का वर्टिब्रल कॉलम, ये पूरा नीचे की पेल्विक कैविटी, ये पूरी कैविटी जो है ये पूरी पेल्विक कैविटी है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो पाउच दिख रहा है आपको, ये अपनी बॉडी के बाहर की तरफ प्रेजेंट है, दिस इज स्क्रोटम। हमने अभी पढ़ा था कि टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है और स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट है टेस्टिस। ये हो गया रेक्टम। और यहाँ पर देखो रेक्टम की ओपनिंग को हम सब जानते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि एनस कहते हैं। रेक्टम की ओपनिंग इज एनस, ठीक है। ये हो गया टेस्टिस, ये हो गया एपिडिडाइमस, ये आ रहा है वास डिफरेंस, देखो यहाँ पर ये पूरा वास डिफरेंस, ये वास डिफरेंस यहाँ से ये सेमिनल वेसिकल से फिर वास डिफरेंस इसके डक्ट के साथ कंबाइन हुआ और बन गया इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में कनेक्ट हो गया। प्रोस्टेटिक यूरिथ्रा में से ये यहाँ पे पीनिस में एंटर करता है, पीनाइल यूरिथ्रा कहलाता है, लेकिन यहाँ पे पहले बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का भी डक्ट इसमें अटैच होता है और फिर ये यहाँ से जो है पीनस में एंटर करके यहाँ से सीमन एग्जिट कर सकता है। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये पूरा सिस्टम है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट वीडियो से हम लोग क्या करेंगे कि हर एक कंपोनेंट को, यानी टेस्टिस को, स्क्रोटम का क्या फंक्शन है, मेल एसेसरी ग्लैंड्स कौन कौन सी है, उनके क्या फंक्शन है, सीमन में बेसिकली क्या होता है, सीमन का पीएच कितना है, स्पर्म्स की क्वांटिटी, क्वालिटी और बहुत कुछ हम लोग बारी बारी से एक एक वीडियो में स्टडी करते रहेंगे। आई होप यू लाइक्ड द वीडियो। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग अस।